Hello students, let's start with worksheet number 4. So the topic of the worksheet is representative value bar graph. That means हम अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ की फॉर्म में. हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था डेटा क्या होता है, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम देखेंगे कि बार ग्राफ की फॉर्म में हम अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, और डेटा क्या है, क्लास टीचर मिस्टर आर के जैन ऑफ क्लास 7 finds that the number of students who completed the worksheet in each day of week. आर के जैन जो कि 7th क्लास की क्लास टीचर हैं, उन्होंने एक चीज़ डेटा लिया है यहाँ पे कि वीक के सारे डेज में कितने कितने बच्चों ने जो है अपनी वर्कशीट कंप्लीट करी है. जैसे डेज लिखे हुए हैं यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मंडे को 34 थे, ट्यूसडे को 28 थे, वेंसडे को 45, थर्सडे को 48, फ्राइडे 39 एंड सैटरडे 35. राइट. तो अब उसको जो है बार ग्राफ बनाना है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमारे स्टेप्स होते हैं बार ग्राफ बनाने के, पहला है कलेक्ट योर डेटा. हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं, और वाई एक्सिस हमारी ये वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं. राइट. अब उसके बाद लेबल द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ डेज लेंगे, नंबर ऑफ डेज. राइट. और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे. अब इसमें हम कितने कितने का गैप ले रहे हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इज़ 10 यूनिट. जो बॉक्सेस हमारे होते हैं बार ग्राफ में, एक बॉक्स में हम 10 का गैप ले रहे हैं. राइट. 5th स्टेप इज़ ड्रॉ योर बार्स. उसके बाद जो लाइन जहाँ तक जा रही है, जो पॉइंट जहाँ तक जा रहा है, उसको हम ड्रॉ कर देंगे. जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हमारे बॉक्सेस जो है वो सेम विड्थ के होने चाहिए, और हाइट उनकी कम ज़्यादा हो सकती है, बट ये जो गैप है, ये विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए. राइट. तो अब देखते हैं बार ग्राफ. जैसे हमने यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाया हुआ है कि एक्स एक्सिस ये हमारा हो गया, जहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज लिए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. वाई एक्सिस पे हमने 10 का गैप लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक. अब अगर हम देखें मंडे को कितने बच्चे हैं, 34 स्टूडेंट्स हैं. तो मंडे जो है 34 तक जाएगा. अब 30 और 40 के एग्जैक्टली बीच में होता है 35. 35 से थोड़ा नीचे हमें लेके चलना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, 34 बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद ऐसे अगर मैं ट्यूसडे पे देखूँ, ट्यूसडे पे मेरा है 28. तो 28, 20 और 30 के बीच में लाई करेगा. अब इनके एग्जैक्टली बीच में आता है 25. तो 25 से 3 नंबर ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा. तो 30 से नीचे 28 आ गया हमारा. वेंसडे को हमारा क्या है, वेंसडे को हमारा 45 है. तो 45 हमारा आएगा 40 और 50 के बीच में. तो 40 और 50 के बीच में एग्जैक्टली जो लाइन आपकी जा रही है वो आपकी हो जाएगी 45 वाली लाइन. राइट. सिमिलरली थर्सडे का क्या है, थर्सडे का हमारा 48 है. तो 48 भी अगेन हमारा 40 और 50 के बीच में लाई करते हैं. तो 45 से थोड़ा ग्रेटर, तो 50 से कम वो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारा फ्राइडे को 39 है. तो 39 जो है वो 30 और 40 के बीच में लाई कर रहे हैं. तो 35, देन 36, 37 और 40 से एक कम हो जाएगा आपका 39. ठीक है. सैटरडे की अगर हम बात करें, सैटरडे में 35 है. तो 35 जो है वो 30 से 40 के बीच में लाई कर रहे हैं. तो इसके बीच में हमारे 5 नंबर्स आ रहे हैं, 5 वाला लाइन जो आ रही है, तो वो हमारा क्या हो गया, 35 हो गया. राइट. तो ये हमारा बन गया ग्राफ. अब यहाँ से हम अपने ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है, कौन सा नंबर सबसे कम है. इस टाइप की चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. अब और क्वेश्चंस देखते हैं इसके. कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं यहाँ पे. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग डेटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. रिपीट दिस डेटा ऑन अ बार ग्राफ. अब इस डेटा में क्या है, 50 में से मार्क्स दिए हुए हैं 6 अलग अलग बच्चों के किसी क्लास के. तो ABCDEF हमने उनके नेम्स ले लिए हैं, और मार्क्स उनके कैसे हैं, 25, 36, 42, 29, 39, 45. इस टाइप से इनके मार्क्स हैं. तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं. तो वही हमें करना है यहाँ पे.
एक्स एक्सेस लेना है, वाई एक्सेस लेना है, राइट। एंड एक्स एक्सेस पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे, राइट, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। सबके बीच में सेम गैप होना चाहिए। और यहाँ हम 10-10 का गैप ले लेते हैं और सबसे मैक्सिमम नंबर 45 है, तो 50 तक ले लेंगे हमको। 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया y और ये हो गया x, राइट। तो अब जो आपका a वाला नंबर है वो आपका 25 तक जा रहा है, तो 25 तक जा रहा है तो वो 20 और 30 के बीच में लाई करेगा। तो 25 आपका कुछ यहाँ आ जाएगा इस टाइप से, राइट। b आपका जा रहा है 36 तक, जो कि 30 और 40 के बीच में लाई करेगा। एग्जैक्टली बीच वाली लाइन आपकी 35 की होती है, तो उससे हम एक लाइन एक्स्ट्रा लेंगे जो कि आपकी 36 वाली लाइन बन जाएगी। c वाला आपका पॉइंट है 42 जो है आपका 40 और 50 के बीच में लाई करता है और ये 45 से कम होगा, तो ये कुछ इस टाइप से लाई करेगा यहाँ पे 40 और 50 के बीच में। d आपका है 29 आपका लाई करता है 20 और 30 के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा ये आपका 20 और 30 में थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। e आपका 39 है, तो 39 अगेन 30 और 40 के बीच में जाएगा, तो 40 से थोड़ा सा कम नंबर लेना है आपको, जो कि आपका ये बन गया 39। f 45 है, जो कि एग्जैक्टली 40 और 50 के बीच में आएगा, राइट। तो ये आपका यहाँ बन गया ग्राफ। मेरी लाइंस थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं आई हैं क्योंकि हम यहाँ स्केल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप जब स्केल से बनाएंगे तो आपकी ये स्ट्रेट लाइंस आएंगी। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown the following table. Represent the data given on the bar graph. अब 6th और 7th के बच्चों की हमने 200 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे करा है, उसमें उनसे उनका फेवरेट कलर पूछा गया ताकि ये डिसाइड करा जाए कि स्कूल बिल्डिंग का कलर क्या होना चाहिए। तो ये हमें टेबल में डेटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पे अब हमें बार ग्राफ बनाना है। तो जैसे अगर मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस अगर ड्रॉ करूँ, तो एक्स एक्सेस में मैं कलर्स ले लूँगी, तो मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, जैसे R, B फॉर ब्राउन, BL फॉर ब्लू, BLA फॉर ब्लैक एंड PI फॉर पिंक। अब यहाँ अगर मुझे लेना हो तो मैं 10-10 का गैप ले लेती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब रेड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए और ये आपका वाई एक्सेस हो गया यहाँ पे, राइट। अब अगर मुझे देखना हो तो रेड वाले कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, 43 स्टूडेंट्स हैं। अब 43 जो है वो 40 और 50 के बीच में आएगा, उसमें भी 45 से कम है, तो यहाँ हम 40 और 50 में 45 से कम पे लाइन लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारा ब्राउन है, ब्राउन हमारा 55 है, जो कि 50 और 60 के बीच में लाई करेगा, तो 50 और 60 के बीच में जो 55 आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। ब्लू आपका क्या है 19, जो कि 10 और 20 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ हो गया। नेक्स्ट ब्लैक है आपका, ब्लैक 40 और 50 के बीच में 49, तो 50 से थोड़ा सा कम रहेगा ये आपका हो गया यहाँ पे 49। नेक्स्ट पिंक जो है आपका 34, जो कि 30 से 40 के बीच में लाई करेगा, तो ये आपका क्या हो गया 34 हो गया, तो ये यहाँ लाई करेगा आपका कुछ, राइट। तो ये आपका यहाँ ग्राफ बन गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे बार ग्राफ बना रहे हैं और कैसे अपना डेटा इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे की वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी। थैंक यू।